नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, मुंबई के अंधेरी पूर्व और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने वाला गोखले ब्रिज तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोकमत के अकॉर्डिंग यह ब्रिज मई 2025 के पहले हफ्ते तक पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाने की उम्मीद है और मई के दूसरे हफ्ते से इस पर गाड़ियां भी चलने लगेगी। नगर निगम का ब्रिज विभाग इस परियोजना का प्रबंधन कर रहा है। दिसंबर 2022 में सीडी बर्फी वाला रोड को NS फड़के रोड से जोड़ने वाले गोखले ब्रिज के रेलवे खंड के पुनर्निर्माण के लिए ठेकेदारों का चयन किया गया था। गोखले पुल की बात करें तो सहार रोड पर डेक कंक्रीटिंग पूरी हो गई है। अप्रोच रैंप पर सड़क का कंक्रीटीकरण जारी है। अंतिम गर्डर पूर्व की ओर रखे गए हैं। शेष भाग जहां गर्डरों को पश्चिमी तरफ रखा जाना है। गोखले ब्रिज और बर्फीला पुल के बीच एक अंतर होने के कारण भ्रम की स्थिति भी पैदा हो गई है, जिससे दोनों संरचनाओं को प्रभावी ढंग से जोड़ने में मुश्किलें आई है। इस समस्या से निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक बातचीत हुई। पुल के बढ़ते खर्च के कारण VJTI संगठन के विशेषज्ञों से सहायता मांगी गई। स्थिति की समीक्षा करने के बाद एक्सपर्ट्स ने कई समाधान सुझाए और स्थानीय सरकार ने आवश्यक कार्रवाई लागू की। फिर भी इसके परिणाम स्वरूप परियोजना के कुल खर्चे में वृद्धि हुई। गोखले ब्रिज का प्रारंभिक चरण फरवरी 2024 में पूरा हो गया था और यह हिस्सा 26 फरवरी 2024 को यातायात के लिए चालू हो गया। वर्तमान में केवल हल्के वाहनों को ही पुल के इस हिस्से को उपयोग करने की अनुमति है। दूसरे चरण के लिए रेलवे सेक्शन का काम भी हाल ही में अंतिम रूप दिया गया है। पुल को मई के दूसरे सप्ताह में यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। नाउ अब बात करते हैं कि BMC न्यू एलिवेटेड रोड कहां पर बनाएगी। गाइस, अगर सब कुछ योजना के अकॉर्डिंग हुआ तो एक नया एलिवेटेड सड़क माहिम में सेनापति बापट मार्ग यानी कि तुलसी पाई रोड को वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे से जोड़ेगी। बृहन मुंबई नगर निगम यानी कि BMC के G नॉर्थ वार्ड ने प्रस्तावित संरेखन के साथ संरचनाओं और अतिक्रमणों की पहचान करने के लिए एक संपूर्ण स्टेशन सर्वेक्षण करने का डिसीजन लिया है। BMC ने सर्वेक्षण के लिए एजेंसी नियुक्त करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की है। एक अधिकारी ने कहा कि इस सर्वेक्षण से उन संरचनाओं की पहचान होगी जो परियोजना से प्रभावित होंगे। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद इन संरचनाओं की मुआवजे के लिए पात्रता निर्धारित की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि नीति के अकॉर्डिंग पात्र झुग्गियों को उनके आकार के आधार पर वैकल्पिक आवास या मौद्रिक मुआवजा मिलेगा। BMC ने सबसे पहले अपने 2022-23 के बजट में इस कनेक्टर का प्रस्ताव रखा था। अब इनसे सर्वेक्षण के लिए एक एजेंसी नियुक्त करके प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है। माहिम निवासी इरफान माचीवाला ने इस परियोजना का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह एलिवेटेड रोड बहुत जरूरी है क्योंकि यह पीक आवर्स के दौरान कम से कम 30 मिनट बचा सकता है। यह सेंट माइकल चर्च जंक्शन और कॉजवे पर भीड़भाड़ को कम करने में मदद करेगा। BMC के दस्तावेजों के अकॉर्डिंग एलिवेटेड रोड कॉजवे के विकल्प के रूप में काम करेगा, जिससे यात्रा की दूरी लगभग 1.7 किलोमीटर कम हो जाएगी। वर्तमान में तुलसी पाइप रोड पर वाहनों को SB रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे तक पहुंचने के लिए कॉजवे का उपयोग करना चाहिए। नई सड़क तुलसी पाइप रोड से माहिम में मछुआरे कॉलोनी के माध्यम से सीधी पहुंच प्रदान करेगी। ठीक इसी प्रकार मुंबई के ट्रैफिक को कम करने के लिए लोगों को सहूलियत पहुंचाने के लिए कई सारे छोटे बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बाकी आप मुंबई के इन सारे ब्रिज के बारे में क्या करना चाहेंगे कमेंट करें। अगर आप मुंबई के किसी और बड़े ब्रिज या किसी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।